आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए प्रश्न, दो रेखाएं x माइनस 3/2 बराबर y माइनस 2/3 बराबर z माइनस 1/λ तथा x माइनस 2/3 बराबर y माइनस 3/2 बराबर z माइनस 2/3 एक समतलीय है। ठीक है, ये एक ही समतल में दोनों रेखाओं को समाहित करने वाला समतल तथा समतल 4x प्लस y प्लस 2z बराबर 0 के बीच कोण है। विकल्प दिए π/3, π/2, π/6, कोस इनवर्स 2/√186। तो हमें यहाँ पे बताना है इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमें जो ये रेखा दी हुई है इसे लिखते हैं x माइनस 3/2 बराबर y माइनस 2/3 बराबर z माइनस 1/λ। तो इस रेखा के लिए मान लेते हैं जो बिंदु P है वो क्या है, P के निर्देशांक क्या होंगे यहाँ से 3, 2, 1 और इस बिंदु के लिए जो इस रेखा के लिए जो सदिश होगा उसे मान लेते हैं a सदिश। तो वो क्या आ जाएगा यहाँ से 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस लैम्डा k कैप। ठीक है, इसी तरह से हमें जो दूसरी रेखा दी हुई है x माइनस 2/3 बराबर y माइनस 3/2 बराबर z माइनस 2/3। तो यहाँ से मान लेते हैं बिंदु तो इस पे क्या है q है, तो बिंदु q के निर्देशांक क्या आ जाएंगे 2, 3, 2 और यहाँ से सदिश b मान लेते हैं, जो सदिश है वो b है। तो सदिश b के निर्देशांक मतलब सदिश b को कैसे लिखेंगे 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, अब हमें ये दिया हुआ है दोनों रेखाओं को समाहित करने वाले समतल तथा समतल 4x प्लस y प्लस 2z बराबर 0 के बीच का कोण बताना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं पहले PQ सदिश का समीकरण। तो देखिए सबसे पहले यहाँ से हम PQ सदिश क्या लिखेंगे, PQ सदिश उसका मान क्या आ जाएगा, इसे हम लिखेंगे 2 माइनस 3 i कैप, माना ये x1 y1 z1 ये x2 y2 z2 तो x2 माइनस x1। ठीक है, इसी तरह से 3 माइनस 2 j कैप प्लस 2 माइनस 1 k कैप। तो इसका मान क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 3 में से 1 जाएगा माइनस में आएगा तो ये आ जाएगा माइनस i कैप प्लस यहाँ पे आ जाएगा j कैप प्लस 2 में से 1 गया 1 तो ये आ गया k कैप। अब देखिए हमें क्या दिया हुआ, ये रेखाएं जो है वो एक समतलीय है तो यहाँ से जो PQ होगा वो भी एक इसी समतल में होगा। अर्थात हम बोल सकते हैं PQ A और B ये तीनों कैसे होंगे, एक समतलीय होंगे। अगर ये तीनों एक समतलीय होंगे तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, अतः यहाँ से हम लिख सकते हैं PQ सदिश A सदिश और B सदिश इनका जो गुणा होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो देखिए यहाँ से अगर हम लिखें, यहाँ से लिखते हैं अतः यहाँ पे इनका गुणा किस तरह से होगा, देखिए इसके गुणांक क्या है, i का गुणांक यहाँ पे -1, j का गुणांक 1, k का गुणांक 1। यहाँ पे देखिए i का गुणांक 2, j का गुणांक 3, k का गुणांक लैम्डा। यहाँ पे i का गुणांक 3, j का गुणांक 2 और k का गुणांक 3। तो इसका मान किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। तो इसे सरल करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो पहले -1 के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो यह आ जाएगा 3 3 9 -2 लैम्डा। ठीक है, फिर -1 फिर यहाँ से इसके स्तंभ को और इसकी पंक्ति को छोड़ देंगे तो यह आ जाएगा 6 माइनस 3 लैम्डा प्लस इस एक के लिए देखेंगे तो इसकी स्तंभ को और इसकी पंक्ति को छोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा 4 माइनस 9 बराबर 0। इसे सरल कर लेंगे तो लैम्डा का मान आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा -9 प्लस 2 लैम्डा माइनस 6 प्लस 3 लैम्डा प्लस 4 माइनस 9 बराबर 0। तो देखिए यहाँ पे ये 2 लैम्डा ये 3 लैम्डा ये मिलके 5 लैम्डा, फिर 9 और 9 18, फिर 18 में 6 जोड़ेंगे तो ये कितने आ गए 24, 24 में से यहाँ पे 4 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -20 बराबर 0 या फिर 5 लैम्डा बराबर 20। ठीक है, तो यहाँ से लैम्डा का मान क्या आ जाएगा 20/5 अर्थात 4 आ गया, 5 चौक 20। ठीक है, तो लैम्डा का मान आ गया हमारे पास 4। अब अगर लैम्डा बराबर 4 है तो यहाँ से फिर देखिए यहाँ पे लैम्डा का मान रख देंगे तो A सदिश क्या आ जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 4k। चूंकि यहाँ पे लिख लेते हैं चूंकि लैम्डा बराबर 4 अतः
ए सदिश इसका मान क्या आ जाएगा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। ठीक है, बी सदिश हमारे पास क्या है, बी सदिश ये रहा 3 आई प्लस 2 जे प्लस 3 के। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बी सदिश बराबर 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। ठीक है, तो देखिए अब हमें प्रश्न में ये दिया हुआ है इन दोनों रेखाओं को समाहित करने वाला समतल। तो इन दोनों रेखाओं मतलब ये रेखाएं जिस समतल में होंगी तो उसके लिए हम अभिलंब सदिश याद कर लेते हैं। अतः यहाँ से अभिलंब सदिश मान लेते हैं n1 कैप n1 सदिश। ठीक है, तो n1 सदिश क्या आ जाएगा, यहाँ से a सदिश का गुणा कर देंगे b सदिश से। ठीक है, तो इस गुणा को हम ज्ञात कर लेते हैं। पहले ये हमारे पास सदिश गुणा है, यहाँ पे लिखेंगे आई कैप जे कैप के कैप, और फिर यहाँ पे देखो a के गुणांक में देखिए i का गुणांक क्या है 2, j का गुणांक 3 और k का गुणांक 4। यहाँ पे 3 2 3। ठीक है, तो इसे सरल कर लेते हैं। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा आई कैप 9 माइनस 8, ये आ जाएगा 3 तिया 9 माइनस 4 दूनी 8 माइनस जे कैप, फिर आ जाएगा 3 दूनी 6 माइनस 4 तिये 12 प्लस के कैप, इसके लिए निकालेंगे तो 2 दूनी 4 माइनस 3 तिया 9, इसे सरल करेंगे तो प्लस आई कैप, फिर यहाँ पे से कितना बचेगा -6 बचेगा और यहाँ से आके माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 6 जे कैप और यहाँ से -5 के कैप। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास इन दोनों रेखाओं को समाहित करने वाले समतल में जो अभिलंब सदिश है उसका मान। तो मान लेते हैं ये n1 सदिश है। ठीक है, और देखिए हमें यहाँ पे एक समतल दिया हुआ है, समतल 4x प्लस y प्लस 2z बराबर 0। तो इसके लिए जो अभिलंब सदिश होगा उसका मान क्या होगा, चूंकि हमें यहाँ पे जो समतल दिया हुआ है पहले वो लिख लेते हैं। चूंकि समतल बराबर 4x प्लस y प्लस 2z बराबर 0, ये हमें समतल दिया हुआ है, तो इसके लिए जो समतल का अभिलंब सदिश होगा उसे n2 मान लेते हैं। तो n2 सदिश का मान क्या जाएगा, यहाँ से 4 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, इनके बीच का कोण ज्ञात करना है। ठीक है, हमें ये दिया हुआ है इन दोनों रेखाओं को समाहित करने वाले समतल और इस समतल 4x प्लस वाई प्लस 2z बराबर 0 के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम लिखेंगे अतः कोस थीटा बराबर, तो हमें पता है इसका सूत्र क्या होता है n1 डॉट n2 बट्टे n1 का मापांक डॉट n2 का मापांक। ठीक है, तो यहाँ पे इसे मान रख देंगे। तो यहाँ पे क्या मान है n1 का आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 5 के कैप, फिर इसका अदिश गुणा करना है n2 के साथ, तो ये है 4 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, फिर बट्टा इसका मापांक क्या आ जाएगा n1 का, यहाँ से इसका मापांक आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट 1 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस -5 का वर्ग, और इसके गुणा में n2 का मापांक तो ये आ जाएगा 4 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग। सरल कर लेते हैं इसे, पहले इनको गुणा करेंगे तो देखिए आई के गुणांक गुणा होंगे पहले, तो 1 गुणा 4 प्लस 6 गुणा 1। ठीक है, जे के गुणांक क्या है, यहाँ पे 6 यहाँ पे 1, तो 6 गुणा 1 प्लस इनको गुणा करेंगे -5 गुणा 2 -5 गुणा 2 बट्टा यहाँ पे क्या माना जाएगा 1 का वर्ग 1, 6 का वर्ग 36 और 5 का वर्ग 25 अंडर रूट यहाँ पे 4 का वर्ग 16, 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4। इसे सरल कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो ये आ गया 4 प्लस 6 माइनस 5 दूनी 10 बट्टा 36 और 25 जोड़ेंगे तो कितने आ गए 6 और 5 11, और यहाँ पे 4 और 2 6 और 1 और है तो यहाँ पे आ गया 62 62 आ गए, और यहाँ पे क्या माना गया 16 और 6 ये तो 20 हो गए और 1 जुड़ेगा तो 21। ठीक है, अब देखिए चूंकि ये क्या आ गया 10 माइनस 10 बट्टे अंडर रूट 62 गुणा अंडर रूट 21, तो 10 माइनस 10 0, तो यहाँ पे हमारे पास कोस थीटा का मान क्या आ गया, अतः कोस थीटा बराबर 0, अर्थात थीटा बराबर कोस इनवर्स 0, और कोस π/2 पे 0 होता है, तो यहाँ से थीटा बराबर क्या आ गया π/2। ठीक है, ये आ गया हमारे पास कोण का मान जो हमसे पूछा हुआ है इन दोनों रेखाओं को समाहित करने वाले समतल और इस समतल के बीच का कोण। तो हमारे पास मान क्या है π/2। अब यहाँ से विकल्प देख लेते हैं, तो दूसरे विकल्प में दिया π/2,
तो दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।